ओम सत्यमेव जयते। नमस्कार, मैं कल की राजा राम पंडित। दिन और रात कैसे होती है इसकी विषय में जाने समझे। रही बात मित्रों, ये दिन और रात वास्तव में ये कहने की बात नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि जो दिन भर परिश्रम करेंगे, रात नहीं होती तो लोग सोते नहीं, आराम नहीं करते तो आदमी तो ऐसे ही मर जाता। इसके लिए ईश्वर ने जो भी चीज़ रचना की है तो हर चीज़ सोच समझ कर ही किए हैं। रही बात साइंटिस्ट की बात और ये धार्मिक दृष्टि की बात, कुछ ही मिलती है, ज़्यादातर बहुत अंतर ही है। तो साइंटिस्ट जो है वास्तविक प्राकृतिक को अपने हिसाब से जांच पड़ताल तथा मापदंड किए हैं और लोगों को बताए। रही बात जो ईश्वर की रचना है, जो ईश्वर ने सृष्टि संरचना की, सृष्टि की, तो हर कुछ सोच समझ कर ही किए। तो इसको हम धर्म दृष्टि से ही समझ सकते हैं। तो रही बात मित्रों, वास्तव में साइंटिस्ट भी जो कहा है वही बात, वो तो सूर्य पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा के ओर, मतलब ये पृथ्वी की किनारे बहुत दूरी से सूर्य गुजरते हैं, अपनी मार्ग में गुजरते जाते रहते हैं। रही बात दिन और रात की, तो सूर्य तो ऐसे तो दिन रात तो उदय ही रहते हैं। अगर अगर ईश्वर चाहता कि रात्रि ना हो, दिन ही रहे, तो ईश्वर चाहते तो सूर्य में इतनी, मतलब तेज, इतनी क्षमता दे देते कि तीनों लोग दिन ही रहता। लेकिन ऐसा तो संभवतः ऐसा तो उचित भी नहीं थी, इसलिए दिन और रात तो होना अति आवश्यक था। इस कारण मित्रों, सूर्य हो या चंद्र या सौरमंडल के सारे ग्रह उपग्रह, या तो टेक्नोलॉजी कोई मशीन यंत्र, या तो बॉल ही क्यों ना हो, ये हर चीज की अपनी सीमित क्षमता है, सीमित प्रभाव है। और यही सीमित क्षमता और सीमित प्रभाव के कारण सूर्य में भी, सूर्य की तेज तथा सूर्य की प्रकाश भी सीमित क्षमता, सीमित प्रभाव में है, प्रभाव से है। ताकि वो पूर्व दिशा से उदय और दक्षिण दिशा की ओर जैसे अपनी मार्ग में बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि उत्तर की दिशा रात्रि तो होगी ही। और इसी कारण मित्रों, सूर्य जैसे जैसे अपने दक्षिण दिशा के ओर से अपनी मार्ग में बढ़ते जाते हैं, तो सूर्य की जहाँ तक प्रकाश फैलती है वहाँ तक सुबह और दिन चढ़ते जाता है। और रही बात पीछे की हिस्सा, तो पीछे की हिस्सा जैसे सूर्य अपनी मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो प्रकाश की अपनी जहाँ तक की अंतिम सीमा, प्रकाश की अपनी सीमित सीमा तक संध्या ढलती है और रात्रि बढ़ने लगती है, रात्रि चढ़ने लगती है। तो धन्यवाद, प्रणाम।